बर्तन की साफ सफाई तो हो गई, क्रॉकरी भी सेट कर दी। अब बारी है आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की, और आज की इंग्लिश क्लास में हम सीखने वाले हैं कि घर से जुड़े ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए विथ इंग्लिश सेंटेंसेस। लेट्स गो। पहला वर्ड है केटल, हिंदी में इसे कहते हैं केतली। सेंटेंस, बॉयल वाटर इन द केटल फॉर टी। केटल में पानी बॉईल कर दो चाय बनाने के लिए। अगला वर्ड है अवन, जिसे हिंदी में हम अवन ही कहते हैं। बेक कुकीज इन द अवन फॉर डेजर्ट। डेजर्ट के लिए अवन में कुकीज बेक कर दो यानी पका दो। अगला वर्ड है रेफ्रिजरेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं फ्रिज। एग्जाम्पल, कीप द फ्रूट्स इन द रेफ्रिजरेटर। फ्रूट्स को, फलों को रेफ्रिजरेटर में रख दो। नेक्स्ट, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हिंदी में माइक्रोवेव ही कहते हैं, जिसमें आप खाना गर्म कर सकते हो या कोई भी चीज पका सकते हो। एग्जाम्पल, हीट लेफ्ट ओवर्स क्विकली इन द माइक्रोवेव। लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है बचा हुआ खाना। बचे हुए खाने को माइक्रोवेव में रख दो और उसे गर्म कर दो। नेक्स्ट, टोस्टर। टोस्टर के नाम से ही हम समझ जाते हैं, टोस्टर में हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, टोस्ट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट इन द टोस्टर। ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड को टोस्टर में टोस्ट कर दो यानी कि सेक दो। अगला वर्ड है ब्लेंडर। ब्लेंडर हम यूज करते हैं किसी भी चीज को मिलाने के लिए, अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए। सेंटेंस, यूज अ ब्लेंडर टू मेक स्मूदीज। स्मूदी बनाने के लिए ब्लेंडर का यूज करो। अगला वर्ड है मिक्सर, जिसे हिंदी में हम मिक्सर ही कहते हैं। यूज द मिक्सर टू बीट एग्स फॉर केक। मिक्सर का यूज करो ताकि आप एग्स को अच्छे से मिला लो केक के लिए। अगला वर्ड है वॉशिंग मशीन, यानी कि कपड़े धोने की मशीन। एग्जाम्पल, डू लॉन्ड्री इन द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लो। नेक्स्ट, ड्रायर। ड्रायर होता है सुखाने की मशीन। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई क्लोथ्स इन द ड्रायर आफ्टर वॉशिंग। वॉशिंग के बाद, कपड़े धोने के बाद ड्रायर में कपड़े सूखने के लिए डाल दो। नेक्स्ट, वैक्यूम क्लीनर। एग्जाम्पल, वैक्यूम द कार्पेट टू क्लीन इट। कार्पेट को यानी कि कालीन को अच्छे से वैक्यूम कर दो, साफ कर दो। नेक्स्ट, ब्रूम यानी कि झाड़ू। स्वीप द फ्लोर विथ अ ब्रूम। झाड़ू से फ्लोर को, फर्श को साफ कर दो। नेक्स्ट, मॉप। मॉप का मतलब होता है पोछा। मॉप द फ्लोर टू कीप इट क्लीन। फर्श पे पोछा लगा दो ताकि वो साफ रहे। नेक्स्ट, डस्ट पैन, जिससे आप डस्ट उठा सकते हो। एग्जाम्पल, यूज द डस्ट पैन टू कलेक्ट डर्ट आफ्टर स्वीपिंग। स्वीपिंग यानी साफ सफाई करने के बाद डस्ट पैन का यूज करो ताकि आप उससे कूड़ा या कचरा उठा सको। नेक्स्ट, ट्रैश कैन। ट्रैश कैन का मतलब होता है कूड़ादान, जिसमें आप कूड़ा रखते हो। एग्जाम्पल, थ्रो गार्बेज इन द ट्रैश कैन। कूड़ेदान में ही गार्बेज यानी कि कूड़े को डालो। नेक्स्ट, कबर्ड। कबर्ड का मतलब होता है अलमारी। ध्यान रखना, इसे कपबोर्ड नहीं कबर्ड पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, स्टोर डिशेस इन द कबर्ड। बर्तनों को कबर्ड में रख दो। नेक्स्ट, ड्रॉर, जिसमें आप सामान रख सकते हो। कीप यूटेंसिल्स इन द किचन ड्रॉर। किचन के ड्रॉर में ही सारे बर्तनों को रखो। नेक्स्ट, शेल्फ यानी कि तख्त। डिस्प्ले बुक्स ऑन द शेल्फ। बुक्स को, किताबों को शेल्फ पर, तख्त पर ही रखो। नेक्स्ट, टेबल यानी कि मेज। सेट्स द टेबल फॉर डिनर। डिनर के लिए टेबल लगा दो। चेयर यानी कि कुर्सी। सिट ऑन द चेयर व्हाइल ईटिंग। खाने के दौरान चेयर पर बैठो। सोफा, रिलैक्स ऑन द सोफा व्हाइल वॉचिंग टीवी। टीवी देखते हुए रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए सोफे पर बैठो। नेक्स्ट, बेड यानी कि बिस्तर। स्लीप ऑन द बेड एट नाइट। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप हमारा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में लाइव सेशन के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हो। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करो या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। नेक्स्ट, पिलो यानी कि तकिया। रेस्ट योर हेड ऑन द पिलो व्हाइल स्लीपिंग। सोते हुए अपने हाथ को पिलो पर रखो। नेक्स्ट, ब्लैंकेट यानी कि कंबल। कवर योर सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट टू कीप वार्म। खुद को गर्म रखने के लिए ब्लैंकेट ओढ़ लो। नेक्स्ट, लैम्प। टर्न ऑन द लैम्प फॉर सम लाइट। लाइट आने के लिए, रोशनी आने के लिए लैम्प जला दो। नेक्स्ट, कैंडल यानी कि मोमबत्ती। लाइट अ कैंडल। कैंडल जला दो। क्लॉक यानी कि घड़ी। चेक द टाइम ऑन द क्लॉक। घड़ी पर समय देखो। कैलेंडर, मार्क इंपॉर्टेंट डेट्स ऑन द कैलेंडर। कैलेंडर पर इंपॉर्टेंट डेट्स, जो डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसे मार्क कर दो। मिरर यानी कि आईना। लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। खुद को आईने में देखो। रग, रग का मतलब है कालीन। प्लेस अ रग ऑन द फ्लोर फॉर डेकोरेशन। फर्श पर कालीन बिछा दो डेकोरेशन के लिए। नेक्स्ट, कर्टन्स, पर्दे। ड्रॉ द कर्टन्स यानी कि पर्दा लगा दो। नेक्स्ट, विंडो यानी कि खिड़की।
ओपन द विंडो फॉर फ्रेश एयर, ताज़ी हवा आने के लिए विंडो खोल दो। नेक्स्ट, डोर यानी दरवाज़ा। क्लोज द डोर व्हेन यू लीव द रूम, जब तुम रूम से बाहर जाओ तो दरवाज़ा लगा दो। नेक्स्ट, की यानी कि चाबी और कुंजी। लॉक द डोर विद द की व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ तो की से यानी चाबी से दरवाजे को लॉक कर दो। लॉक का मतलब होता है ताला। सिक्योर द गेट विथ अ लॉक, गेट पर ताला लगा दो। नेक्स्ट, स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ। क्लाइंब द स्टेयर्स टू रीच द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ चढ़ो। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आप क्लाइंब द स्टेयर्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, लिविंग रूम, ऐसा रूम जहाँ पे आप सब एक टाइम पर आकर बैठ सकते हो, जिसे हम कई बार ड्राइंग रूम भी कहते हैं। गैदर इन द लिविंग रूम फॉर फैमिली टाइम, फैमिली टाइम के लिए लिविंग रूम में सब इकट्ठे हो जाओ। नेक्स्ट, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम जहाँ पर आप खाते हो। एंजॉय मील्स टुगेदर इन द डाइनिंग रूम, सब साथ मिलकर डाइनिंग रूम में एक साथ खाना खाओ। नेक्स्ट, किचन यानी कि रसोई। कुक डिलिशियस फूड इन द किचन, किचन में मज़ेदार और बहुत ही डिलिशियस स्वादिष्ट खाना बनाओ। बाथरूम, टेक अ शावर इन द बाथरूम, बाथरूम में नहाओ। नेक्स्ट, सिंक यानी वॉश बेसिन। वॉश डिशेस इन द सिंक आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद डिशेस को, बर्तनों को वॉश बेसिन में ही धो। फॉसेट, फॉसेट का मतलब होता है नल। टर्न ऑन द फॉसेट टू गेट वाटर, पानी लेने के लिए नल खोल दो। नेक्स्ट, बाथ टब यानी कि नहाने का टब। एग्जाम्पल, रिलैक्स इन द बाथ टब आफ्टर अ लॉन्ग डे, एक बहुत ही लॉन्ग डे के बाद, एक बहुत ही टायरिंग डे के बाद आप बाथ टब में बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। सोप यानी कि साबुन। यूज सोप टू वॉश हैंड्स, अपना हाथ धोने के लिए सोप का यूज करो। नेक्स्ट, फर्स्ट एड किट यानी कि ऐसा डब्बा जहाँ पे आप दवाई से रिलेटेड सारे सामान को रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ फर्स्ट एड किट फॉर इमरजेंसीज, इमरजेंसीज के लिए फर्स्ट एड किट का रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, बैंडेज यानी कि पट्टी। फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई अ बैंडेज टू कवर अ वुंड, किसी भी घाव को कवर करने के लिए एक बैंडेज का यूज़ करो। नेक्स्ट, लॉन्ड्री बास्केट। लॉन्ड्री बास्केट वो जगह होती है जहाँ आप धोने के लिए कपड़ों को रखते हो एक जगह। फॉर एग्जाम्पल, पुट डर्टी क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री बास्केट, गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री बास्केट में रख दो। नेक्स्ट, आयरन, बहुत सारे लोग इसे आयरन प्रोनाउंस करते हैं। वेल, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आयरन, आयरन। एग्जाम्पल, आयरन क्लोथ्स टू रिमूव रिंकल्स, जो कपड़ों में कई बार रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, सिकुड़न पड़ जाते हैं, उन्हें रिंकल्स कहते हैं, तो उसे हटाने के लिए कपड़ों को आयरन कर दो। क्लोथ हैंगर यानी कि जहाँ पर आप कपड़ों को टांगते हो। फॉर एग्जाम्पल, हैंग क्लोथ्स ऑन द क्लोथ हैंगर, कपड़ों को क्लोथ हैंगर पर ही टांगो। क्लॉजेट यानी कि अलमारी। स्टोर क्लोथ्स इन द क्लॉजेट, कपड़ों को अलमारी में ही रखो। नेक्स्ट, शू रैक। शू रैक का मतलब होता है वो रैक, वो जगह जहाँ पे आप शूज को, अपने जूतों को रखते हो। एग्जाम्पल, अरेंज शूज ऑन द शू रैक, शू रैक पर अपने शूज को, अपने जूतों को अच्छे से व्यवस्थित करके रख दो। नेक्स्ट, ग्रोसरीज यानी किराने का सामान। एग्जाम्पल, बाय ग्रोसरीज फॉर कुकिंग एट होम, घर पर खाना बनाने के लिए किराने का सामान खरीद लो। नेक्स्ट, फूड स्टोरेज कंटेनर्स यानी कि जहाँ पे आप खाने के सारे सामान को एक जगह रखते हो अलग अलग बॉक्सेस में। एग्जाम्पल, स्टोर लेफ्ट ओवर्स इन फूड स्टोरेज कंटेनर्स, बचे हुए खाने को स्टोरेज कंटेनर्स में अच्छे से रख दो। नेक्स्ट, गराज, जहाँ पे आप अपने कोई भी व्हीकल को, कार, बाइसिकल, बाइक, किसी भी चीज़ को रखते हो। एग्जाम्पल, पार्क द कार इन द गराज, गराज में कार को पार्क कर दो। एंड लास्टली, टीवी यानी कि टेलीविजन। आई लव वॉचिंग कार्टून्स ऑन टेलीविजन, मुझे टेलीविजन पे कार्टून देखना बहुत पसंद है। कैसा लगा ये लेसन? इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। इसमें आपको 60 से ज्यादा वीडियो लेसन्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस की ऑप्शन भी है, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट होने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।